टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है तो सबसे पहले मन में आते हैं पैटर्न्स। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ मेजर ट्रेडिंग पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन इससे पहले कि हम पैटर्न्स समझें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। शुरू करते हैं पहले पैटर्न के साथ जो है फ्लैग्स। मान लीजिए मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, लेकिन इस ट्रेंड में आ जाता है एक पॉज और आपको एक सडन अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखती है जिसे बोला जाता है पोल। इसी रेंज बेस्ड मूवमेंट को फ्लैग बोला जाता है। लेकिन भैया क्यों? क्योंकि वो फ्लैग जैसा दिखता है। अगर आप इस रेंज के टॉप और बॉटम पर पैरेलल लाइंस बनाओ तो आपको भी एक डिस्टिंक्ट फ्लैग दिखेगा जो एक पोल से जुड़ा हुआ है। फ्लैग पैटर्न्स अपवर्ड या इन्वर्टेड दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये फोटो देखिए। फ्लैग्स में ना अक्सर एक ट्रेंड होता है। जब भी आपको एक फ्लैग बनता दिखे तब आपको ये भी नजर आएगा कि वॉल्यूम्स गिर रहे हैं और इसके तुरंत बाद अगर एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर प्राइस चली जाती है तो आपको एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। सिमिलरली अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे चली जाए तो आपको एक ब्रेक डाउन भी देखने मिल सकता है। अब आपको याद है फ्लैग के शुरुआत में आपको एक इनिशियल प्राइस राइज या प्राइस ड्रॉप दिखता है जो आपका फ्लैग पोल होता है। इसी पॉइंट को आप अपने फ्लैग के ऊपर या नीचे प्लॉट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड योर एग्जिट प्राइस बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेड। यानी मान लीजिए अगर आप एक बाइंग साइड पे हो तो आपके फ्लैग के ऊपर आप इस सेम पोल की लेवल का एक रेंज प्लॉट करते हो और अपना एग्जिट पॉइंट डिटरमाइन करते हो। अब फ्लैग्स की खास बात ये होती है कि ये आपको मल्टीपल टाइम पीरियड्स पे दिखते हैं, वीकली, आवर्ली या इवन मंथली स्विंग ट्रेड्स के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले पैटर्न की तरफ जो है ट्रायंगल्स। यहाँ पर आपको प्राइस कन्वर्जेंस दिखेगी। समझिए इसका क्या मतलब होता है। आपको एक पैटर्न ऐसा बनता दिखेगा जहां पर हायर लोज और लोअर हाइज फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये शेप बनता है आपको एक डिस्टिंक्ट ट्रायंगल शेप दिखेगा और ये भी नजर आएगा कि इस सिचुएशन पर वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन बढ़ रही हैं और इस पॉइंट के आगे आपको या तो एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिख सकता है। नाउ आई एम श्योर आप कंफ्यूज्ड होंगे कि प्राइस कन्वर्जेंस और ये हायर लोज लोअर हाइज का क्या मतलब होता है। ये फोटो देखिए। यहाँ पर आपको डिस्टिंक्टली नजर आएगा कि शुरू में प्राइस की जो रेंज है वो काफी बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है और हमारा ट्रायंगल बनता जाता है तब इस प्राइस की रेंज छोटी होती जाती है। इसी को बोला जाता है कन्वर्जेंस। नाउ डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल भी दिख सकता है या फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। एंड यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस प्राइस या सपोर्ट प्राइस ब्रीच होती है आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिख सकता है। कीप इन माइंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहां पर डायरेक्शन डिटरमाइन करना और ज्यादा मुश्किल होता है। अब अगला पैटर्न जो मैं आपको बताऊंगा वो एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी ये आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फाइनेंस के बारे में नई चीजें सीखते रह सकें। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी मार्केट में एक ट्रेंड होता है जैसे एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड और उसके तुरंत बाद प्राइस एक रेंज में चलती है, इस पैटर्न को हम एक चैनल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे ही जा रही है एक डाउन ट्रेंड में और इसके साथ वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखता है कि एक साइडवेज प्राइस मूवमेंट शुरू हो गई है। स्टॉक एक साइडवेज डायरेक्शन में ना ऊपर ना नीचे जा रहा है। यहाँ पर अगर आप स्टॉक के हाइज और स्टॉक के लोस को ज्वाइन करो तो आपको एक चैनल पैटर्न दिखेगा। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट स्टॉक की प्राइस में एक रिवर्सल आ सकती है। अब मान लीजिए स्टॉक अपने रेंज के हाइज को ब्रेक करता है और एक अप ट्रेंड शुरू करता है तो आप इस टोटल रेंज को अपने प्राइस टारगेट की तरह यूज कर सकते हो। अब स्टॉक कुछ दिनों के लिए इस रेंज में ही ट्रैवल कर रहा था और उसके बाद इस रेंज को ब्रीच करके फिर एक बार एक अप ट्रेंड शुरू करता है। वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर आप इस स्टॉक के लिए एक प्राइस टारगेट प्लॉट कर सकते हो इस स्टॉक की प्रीवियस रेंज के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 100 रुपए की रेंज के बीच में ऑसिलेट कर रहा था तो आप कंजर्वेटिवली 60 से 70 रुपए का एक प्राइस टारगेट प्लॉट कर सकते हो फॉर योर एग्जिट। अब अगर आप चाय पीते हैं तो आपको ये अगला पैटर्न काफी पसंद आएगा। इसका नाम है कप एंड हैंडल, क्योंकि ये लिटरली एक कप एंड हैंडल की तरह दिखता है आपके चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको एक बाइंग पॉसिबिलिटी नजर आएगी अगर आपको एक स्टॉक में एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है फॉलोड बाय अ डिप।
जिसके बाद कुछ दिनों के लिए स्टॉक की प्राइस साइडवेज चलती है। अगर इस पॉइंट के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच करता है और आपको एक डिस्टिंक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न नजर आता है, तो आप इस पॉइंट को एक ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हो। इस ब्रेकआउट के बेसिस पर आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक प्राइस टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे ये चार्ट देखिए, आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखी फॉलोड बाय अ डिप, जिसके बाद कुछ दिनों तक साइडवेज मूवमेंट आई और फिर एक बार अपवर्ड मूवमेंट आई और आपको एक डिस्टिंक्ट चाय का कप नजर आया। अब चलते हैं हेड एंड शोल्डर्स की तरफ। शैम्पू नहीं, ये भी एक पैटर्न है जो आपको एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड सिग्निफाई करता है। यहाँ पर आपको मार्केट के टॉप 3 अपस्विंग्स या डाउन स्विंग्स नजर आएंगे, कुछ इस तरह, जहां पर सबसे पहले आपको एक छोटा पीक दिखेगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा पीक फॉलोड बाय फिर एक बार एक छोटा पीक। जैसे आपको ये 3 पीक लाइन से दिख जाए, आपको इस पॉइंट के आगे एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है। सिमिलरली अगर आपको पीक का ऑपोजिट यानी एक ट्राउ दिखे यानी एक बॉटम, और ऐसे आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव बॉटम्स दिखे, एक छोटा फिर एक बड़ा फिर से एक बार छोटा, तो आपको इस पॉइंट के आगे एक अप ट्रेंड नजर आ सकता है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टिपिकली एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ऑल्सो इस पैटर्न में कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स गिरेंगे और जैसे ही आपको रिवर्सल नजर आएगा तब वॉल्यूम्स फिर एक बार पीक करना शुरू करेंगे। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, जो है राइजिंग वेज। आपको हमारा ट्रायंगल पैटर्न याद है जहां पर हमें प्राइस कन्वर्जेंस नजर आई थी? वैसी ही एक कन्वर्जेंस हमें राइजिंग वेज के केस में भी देखने मिलती है, लेकिन थोड़ी स्लोली। ये कन्वर्जेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है जहां पर आपको एक कॉम्बिनेशन नजर आएगा। जैसे मान लीजिए हम अगर ट्रायंगल पैटर्न और चैनल पैटर्न को कंबाइन कर दे तो हमें मिलती है वेज। ऐसे ही अगर आपको राइजिंग वेज नजर आई तो ये एक सिग्नल होता है कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब इस सेम पैटर्न का एग्जैक्ट ऑपोजिट भी होता है विद अ फॉलिंग वेज, जहां पर आपको प्राइस कन्वर्जेंस नीचे की तरफ नजर आएगी, जिसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू होगा। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, जो है डबल बॉटम। ये एक डबल रिवर्सल पैटर्न है। समझिए क्या होता है। मान लीजिए आप देख रहे हो कि एक स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और वो एक रिवर्सल दिखाती है, लेकिन इस रिवर्सल के आगे वो ब्रेकआउट नहीं करती, बल्कि फिर एक बार नीचे जाती है और इस तरह 2 डिस्टिंक्ट बॉटम्स बनाती है। अब इस बॉटम्स के बाद अगर ये प्राइस फिर एक बार ऊपर जाती है और स्टॉक की वॉल्यूम भी बढ़ती है, तो इस पॉइंट के आगे आपको एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर आपको 2 बॉटम्स देखने मिले, इसका एग्जैक्ट उल्टा भी होता है, जहां पर आपको 2 टॉप के पैटर्न्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर एक डाउनवर्ड रिवर्सल आता है और ये टिपिकली शॉर्ट पोजीशंस के लिए यूज किया जाता है। वैसे ये तो थे सिर्फ कुछ पैटर्न्स। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.